आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। चुनाव में काले धन का इस्तेमाल और फिर आचार संहिता लागू होने के बाद छापेमारी के सिलसिले ने चुनाव आयोग और राजस्व विभाग में तनातनी का माहौल पैदा कर दिया है। इस मामले में चुनाव आयोग के अपने विचार हैं, तो दूसरी तरफ वित्त मंत्रालय इस बारे में चुनाव आयोग की सोच से शायद इत्तेफाक नहीं रखता है। कम से कम चुनाव आयोग और वित्त मंत्रालय की तल्खी से तो ऐसा ही लगता है। चुनाव में काले धन के इस्तेमाल और उस पर आयकर विभाग की छापेमारी को लेकर चुनाव आयोग ने राजस्व सचिव को एक पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया है कि चुनाव में अवैध धन के रोकथाम पर निष्पक्ष और भेदभाव रहित कार्यवाही ही करनी चाहिए। जिसके जवाब में राजस्व विभाग का जवाब था कि उन्हें इस बात की जानकारी है और जब भी किसी के खिलाफ कोई सूचना मिलेगी तो कार्रवाई की जाएगी। पूरे मामले पर गौर करें तो चुनाव आयोग की ओर से 7 अप्रैल को ये पत्र भेजा गया था, जिसमें चुनाव में अवैध धन के प्रयोग के खिलाफ कार्रवाई की पैरवी की गई थी। साथ ही साथ राजस्व विभाग के अंतर्गत आने वाली एजेंसियों को ये नसीहत दी गई थी कि कार्रवाई पूरी तरह से तटस्थ, पक्षपात रहित और भेदभाव के बिना होनी चाहिए। आयोग ने ये भी अपने पत्र के द्वारा कहा था कि अगर इसकी जानकारी पक्की है कि अवैध धन का इस्तेमाल चुनाव में किया जा रहा है, तो इस बारे में मुख्य चुनाव अधिकारी को भी जानकारी मुहैया कराई जाए। जब तक आदर्श आचार संहिता लागू हो तब तक ऐसी ही व्यवस्था जारी रहे। इस पत्र के जवाब में 8 अप्रैल को राजस्व विभाग ने चुनाव आयोग को जवाब भेजते हुए एक पत्र लिखा। उसने अपने इस पत्र में जैसा जवाब चुनाव आयोग को दिया है, वो इस बात को जाहिर करता है कि चुनाव आयोग की नसीहत राजस्व विभाग को रास नहीं आई। विभाग का कहना है कि उसे तटस्थ, पक्षपात रहित और भेदभाव रहित शब्दों का अर्थ पहले से पता है और उसी के तहत कार्रवाई की जाती है। जब भी कोई सूचना मिलती है तो तुरंत कार्रवाई की जाती है। ये नहीं देखा जाता है कि किस दल के साथ संबंध है। विभाग इसे आगे भी जारी रखेगा। दरअसल बीते रविवार 7 अप्रैल को मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ के करीबी सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की कार्यवाही की गई और इस छापेमारी में 281 करोड़ की बेहिसाब नकदी बरामद की गई थी, जिसके बाद ही चुनाव आयोग ने वित्त मंत्रालय को इस बारे में पत्र के जरिए सख्त नसीहत दी। राजस्व विभाग ने अपने पत्र के जरिए चुनाव आयोग को ही सलाह दे डाली। विभाग ने आयोग को कहा है कि वो आदर्श आचार संहिता के क्रियान्वयन के लिए फील्ड में तैनात अपने अधिकारियों को निर्देश दें, जिससे कि वो चुनाव में अवैध धन के इस्तेमाल को रोकने के लिए भी काम करें। अगर उनके पास कोई बड़ी सूचना है तो वो इसके बारे में सूचना राजस्व विभाग को भी दे सकते हैं, ताकि इसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। अब भले ही 2 विभाग काले धन के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर आमने सामने हो और आचार संहिता का हवाला देकर एक दूसरे को नसीहत दे रहे हों, लेकिन एक बात तो साफ हो गई है कि ये चुनाव भी शायद ही काले धन के प्रकोप से बचा हो। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज़ को। साथ ही खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।